एन का वैल्यू दूसरा वैल्यू है, मान लीजिए 6 है, और इसमें हमको फंडामेंटल ओम निकालना है। ओम का वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू क्या होगा, है ना, आप मान सकते हैं उसको ओम नॉट, फिर 2 ओम नॉट, 3 ओम नॉट क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, इस तरह से फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक वैल्यू, सेकंड हार्मोनिक वैल्यू क्या होगा। अब अगर पीरियडिक हो विथ पीरियड 6, है ना, क्या लिखेंगे हम तब यहाँ पे, ओम इज इक्वल टू क्या चीज होता है, 2 पाई एम बाय 6, ओके, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 एम। तो जब एम 1 रखूंगा तो ये पाई बाय 3 हो गया पहला वैल्यू ओम नॉट का। 2 ओम नॉट कितना हो जाएगा तब, ये 2 पाई बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 3 मीन्स पाई, ओके। सो इस तरीके से निकालेंगे। रेशनल क्या पीरियडिक नहीं सर, मैं एग्जांपल ले लिया हूं, अब कुछ एग्जांपल नॉन पीरियडिक का भी लेता हूं, है ना। नॉन पीरियडिक क्या है वैल्यू, जैसे कि है मेरा एक्स टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन रूट 2t, है ना। तो ये एफ अपीरियडिक होगा, क्यों, यहाँ t1 कितना है मेरा 2 पाई, t2 कितना है 2 पाई बाय रूट 2, है ना। तो t1 बाय t2 हम कैलकुलेट करेंगे, t1 बाय t2 कितना है, 2 बाय 2 का कैंसिल हो रहा है, रूट 2 हो रहा है, विच इज नॉट अ रेशनल, विच इज नॉट अ क्यू, है ना, रेशनल नंबर। सो दिस इज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ओके। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं नॉन पीरियोडिक सिग्नल का, xt इज इक्वल टू साइन टी प्लस साइन 2 पाई टी। बताइए t1 यहाँ पे क्या है, t1 है 2 पाई, 2 पाई बाय 1, और यहाँ t2 क्या चीज है 2 पाई बाय 2 पाई, सो 1 है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ t1 बाय t2 क्या हो गया 2 पाई बाय 1 इक्वल टू 2 पाई, विच इज नॉट रेशनल, यहाँ नॉट रेशनल था, नॉट रेशनल, है ना, रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक, ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट विल सी sin pi t plus cos root t yn is equal to e power j pi by 3n plus cos pi by 4n, okay, into un। पीरियडिक है, इसका पीरियड कितना है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं ओम को रिप्रेजेंट कीजिए 2 पाई, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका पीरियड कितना हो गया n इक्वल टू n1 इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय में n है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये m n नहीं है, ये पाई बाय 4n है, डिवाइडेड में n, तो ये पीरियडिक है ही नहीं, है ना, नॉन पीरियडिक। सो ओवरऑल क्या हो गया नॉन पीरियडिक। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है साइन 2n, यस, अब देखिए xn इक्वल टू साइन 2n, n स्मॉल यहाँ पे है ना। बताइए पीरियोडिक है, ओम क्या है मेरा यहाँ पे, ओम इक्वल टू 2 है, जिसको कि 2 पाई m बाय n के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 2 को हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 बाय पाई, लिख सकते हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये m हो गया, लेकिन ये n बन नहीं पाया, है ना, n इक्वल टू पाई which is irrational, which belongs to irrational number, so this is non periodic, so this is non periodic। तो एक्शन में ये ओम में एक पाई दिखना बहुत जरूरी है, ओके। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं कि √3n अगर ले लें,
एक्स एन इक्वल टू साइन √3n, तब पर भी ये नहीं होगा। चेक करके देखिए, ओम इक्वल टू क्या है मेरा, √3 है, तो √3 को हम लिखेंगे इंटू 2π/1, तो 2πm के जगह √3 हो गया, n 1 हो गया, लेकिन m क्या है मेरा, √3। ओके, सो दिस इज आल्सो नॉन पीरियोडिक। ओके, तो xn तभी पीरियोडिक होगा, xn पीरियोडिक होने का क्या है कंडीशन, कि cos के बाद में जो भी आए यहाँ पे कोई एक इंटीजर नंबर हो p, एक मल्टीप्लाई पाई भी हो और n भी हो, है ना, p पाई n के फॉर्म में हो, या कि इंटीजर हो फुल्ली, तभी ये मेरा पीरियोडिक हो सकता है। ओके, अदरवाइज अगर ये p का वैल्यू मेरा इंटीजर नहीं हो, पाई हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में √2 √3 हो, ओके, तो नहीं होगा। सिंपली अगर मेरा है cos an, a का वैल्यू अगर मेरा √3 है, √5 है, पाई है, 7 पाई है, पाई नहीं, तो इस कंडीशन में ये अपीरियोडिक होगा। ओके, अगर पाई उसमें दिख रहा है तब ये पीरियोडिक हो सकता है, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक का बिल्कुल हम कहानी खत्म कर दिए हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल लिए हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ओके, एनर्जी एंड पावर सिग्नल में बताने जा रहा हूं। एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल को कैसे लिखते हैं, अगर xt कोई एक सिग्नल हो, है ना, तो इसका एनर्जी सिग्नल E इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी, और क्या हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि करंट का स्क्वायर होता है मेरा एनर्जी, तो यहाँ पे सिग्नल का स्क्वायर लिया जाता है ना। xt सिग्नल है तो क्या लेते हैं हम, xt का स्क्वायर, xt होल स्क्वायर dt। ओके, बट अगर ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल हो तब क्या लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -t/2 से t/2 लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी ले लेते हैं, और x² t dt लिखते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एनर्जी सिग्नल। इस तरह से पावर सिग्नल को भी हम लिखते हैं। पावर सिग्नल कैसे लिखेंगे, ये एनर्जी सिग्नल हो गया, तो पावर जब कभी भी हम निकालते हैं, हम एवरेज लेते हैं, एवरेज पावर, है ना, तो एवरेज पावर में हम क्या करेंगे, 1/t से मल्टीप्लाई भी करते हैं, है ना। अगर ये पीरियोडिक हो तो 1/t इंटीग्रेशन -t/2 से t/2 x² t dt। ओके, और अगर ये डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी अगर सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में तो 1 लिमिट पहले लेते हैं, यहाँ पे भी लिमिट, है ना, t टेंस टू m टेंस टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंफिनिटी 1/2n समेशन x² n, समेशन x² n, और n का वैल्यू यहाँ पे -n से +n तक लेते हैं, 1/2n, n की -n to n x²n, और यहाँ पावर में क्या लेते हैं, तब हम पावर में हो जाता है मेरा p इक्वल टू 1/n समेशन n इक्वल टू 0 to n-1 x²n, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल हो तो, है ना। इफ दिस इज पीरियोडिक सिग्नल विथ n, देन वी राइट दिस। ओके, तो हम जनरली देखते हैं कि ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स आर द पावर सिग्नल,
है ना। पावर सिग्नल कब होता है? ऑल द पीरियोडिक सिग्नल प्लस रैंडम सिग्नल, है ना। जितने भी टाइप के पीरियोडिक सिग्नल है, चाहे ये पीरियोडिक मेरा डेल्टा फंक्शन इस तरह से, है ना, दोनों तरफ में, या वो मेरा रेक्टेंगुलर फंक्शन इस तरह से रिपीट करे पल्स, या नहीं तो मेरा ट्रेंगुलर फंक्शन हो, या नहीं तो मेरा हाफ ट्रेंगुलर हो, तो ऑल दिस पीरियोडिक सिग्नल्स आर द पावर सिग्नल, है ना। पीरियोडिक मेरा साइनोसाइड भी हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है मेरा, है ना। ये कॉस हो गया, ये साइन हुआ, is the sine, is the cos. So all these signals are periodic signal and its period can be found. Average period can be found, है ना। तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, 1/t हम कर लेते हैं, 1/t माइनस टी से -t/2 से t/2 हम निकालते हैं, -t/2 से t/2 x² t dt। ओके, ये हम कब निकालते हैं? जब सिग्नल मेरा कोई भी जनरल सिग्नल हो, तब हम इस तरह से उसका पीरियड पावर निकालते हैं। ओके, सो दिस इज पावर। ओके, और इसमें हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस पूरा थ्रू आउट में हम एवरेज निकाल रहे हैं 1/t, और यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं तो ये एवरेज निकल रहा है, और लेकिन t टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। बट यही क्या हो जाता है, अगर ये पावर सिग्नल हो, पीरियोडिक हो, तब ये -t/2 से t/2 ही रहता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा मेरा पावर सिग्नल है, कौन सा मेरा एनर्जी सिग्नल है। ओके, नेक्स्ट ले लो। तो एग्जाम्पल, जूम हो गया है क्या? तो मैं देखने जा रहा हूँ क्या चीज, एनर्जी सिग्नल। एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं इसमें, जैसे कि xn इज इक्वल टू क्या चीज है मेरा, e-n un, है ना। प्लॉट क्या होता है, ये मेन प्रॉपर्टी क्या है एनर्जी सिग्नल का, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, है ना, xn टेंड्स टू 0 होना चाहिए, एनर्जी सिग्नल होता है। ओके, फॉर एनर्जी सिग्नल, energy must be finite between 0 to infinity, okay, and power will be 0. For an energy signal, energy must be between 0 and infinity, means finite value, and power should be 0. But for a power signal, power should be finite between 0 and infinity, and energy should be infinity. Okay, for a power signal, infinity will be energy will be infinity, and power will be finite between 0 to infinity. This is power for a power signal, and this is for a energy signal. Now example of energy signal का दूसरा चीज क्या है, energy signal को कैसे पहचानते हैं? For n tends to infinity, xn must tends to 0. energy signal का पहचान है ये करने का तरीका। ओके, और पावर सिग्नल को पहचान करने का तरीका क्या है कि ये या तो पीरियोडिक हो या रैंडम सिग्नल हो। ओके, और अगर डिटरमिनिस्टिक सिग्नल हो तो एनर्जी सिग्नल हो सकता है, बशर्ते कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एंड इंफिनिटी पर एक्शन का वैल्यू 0 हो जाए। ओके, तो पहला एग्जांपल है e-n un। ओके, इस तरह से दूसरा एग्जांपल क्या होगा, xn इज इक्वल टू, अगर डेल n लेते हैं तो क्या है, xn इज इक्वल टू डेल n, ये भी एनर्जी सिग्नल है, एक ही है, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू है ना। लेकिन xn अगर मैं ले लूं an un, तब पर भी ये एनर्जी सिग्नल है जब a ग्रेटर देन लेस देन 1 हो, तब ये एनर्जी सिग्नल होगा, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी, an क्या चीज होता है मेरा, 0 हो जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज लेस देन 1। ओके, तो an un मेरा एनर्जी सिग्नल है। उस तरह से
पावर सिग्नल अगर हम देखें तो एक्स टी इजकल टू यू टी पावर सिग्नल है ना, ये यूटी इधर डिफाइंड है। अगर मैं इसका पावर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 1/t है ना, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू यूटी, यूटी का वैल्यू क्या है, चलिए यूटी डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t, लिमिट रहेगा यहाँ पे, ये जीरो से जीरो टू टी बाई टू 1 हो जाएगा डी टी, वन का इंडिकेशन होता है टी, तो जीरो से टी बाई टू, 1/t भी है, सो 1/t और टी बाई टू, ओके, so t cancels half, it becomes half, okay, so its power is half, limit t tends to infinity is not applied here because limit लेंगे तो ये कांस्टेंट है तो इसलिए हाफ ही होगा, so its power is half, और हाफ इसलिए हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिया जा रहा है, ये हाफ पोर्शन में ही है वैल्यू इसका 1, so एवरेज इज हाफ, so it is पावर सिग्नल बिकॉज पावर इज फाइनाइट, बट अगर इसके एनर्जी देखें तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके, एनर्जी ऑफ यूटी इज इनफाइनाइट, आप चेक कर सकते हैं, 1/t अगर नहीं रहे तो उसको ऐड करते जाएंगे क्या होगा, वो इनफाइनाइट चल जाएगा, ओके, t टेंस टू इंफिनिटी अगर जाए, बता सकते हैं एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ t नहीं है, और एनर्जी अगर मैं निकालने जाऊं इसका तो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच देन, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, और ये t बाय टू आया था, है ना, तो t टेंस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, सो एनर्जी इज इंफिनिटी एंड पावर इज इक्वल टू हाफ, सो ut इज अ पावर सिग्नल। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एग्जांपल में है हमारे पास पावर सिग्नल का साइन स्क्वायर 2πt, साइन स्क्वायर 2πt कैसे होगा ये पावर सिग्नल, तो साइन स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2πt, है ना, अब कॉस 2 थीटा वाला फॉर्म में भी हम तोड़ सकते हैं, है ना, इस तरह से कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, या नहीं तो सॉरी यहाँ 2 थीटा ले लिए हैं तो ये थीटा थीटा ही रहेगा, थीटा थीटा थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये तो हो जाएगा हाफ होल इंटू 1 माइनस कॉस, तो हो जाएगा 4πt, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये हाफ वाला पोर्शन ये जो जुट गया डीसी पोर्शन, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा मेरा इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, हाफ वाला पोर्शन के चलते ये क्या हो रहा है मेरा पावर सिग्नल बन रहा है ना, तो ये कांस्टेंट अगर हो देन इट इज पावर सिग्नल, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज a cos ओमेगा t प्लस this one is ये पावर सिग्नल है, इसका पावर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है पावर, ओके, इस तरह से अगर मैं लूं दूसरा एग्जांपल,
ए स्क्वायर बाय 2, अगर ये 2 हो, है ना, A1 cos ओम नॉट टी प्लस A2 sin ओम नॉट टी, तब ये इसका हो जाता है A1 स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाता है प्लस A2 स्क्वायर बाय 2, ये टोटल पावर ये हो जाता है ना। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पावर का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर बाय 2 प्लस A2 स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, ए आरएमएस वैल्यू। तो इस तरह से एनर्जी और पावर हम समझ लिए, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल। नीदर एनर्जी नोर पावर, सम एग्जांपल आता है जिसमें हम लिखते हैं नीदर एनर्जी नोर पावर। एग्जांपल में है एक्स एन इज इक्वल टू माइनस हाफ पावर एन यू माइनस एन माइनस 1, है ना। इसको चेक कीजिए, ये नीदर एनर्जी नोर पावर होगा। क्या है, माइनस हाफ का पावर एन। अगर हम देखते हैं हाफ का पावर एन तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा सिग्नल इस तरह से, हाफ का पावर एन, इजंट इट, माइनस हाफ का पावर एन, तो ये रिफ्लेक्ट होगा क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये माइनस हाफ का पावर एन। और इसमें u माइनस एन माइनस 1 लगा दें, है ना, तो मतलब ये नेगेटिव पोर्शन ले लिया इधर से। ओके, u माइनस एन क्या होता है, यहां से यहां तक माइनस एन माइनस 1, तो कहां शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है 1 से। ओके, सो दिस, ओके, सिग्नल इज व्हाट देन, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और इधर इंक्रीज करते चल जा रहा है वैल्यू, और ये क्या है मेरा डिस्क्रीट वैल्यूज, ऑल आर डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, सो ये n एक्सिस में क्या हो रहा है, ये n इक्वल टू -1 -2 -3 -4, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर, है ना, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, xn का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता, है ना। सो नॉट एनर्जी सिग्नल। पावर सिग्नल अगर देखें हम, तो पावर भी इसका फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है ना, ये वैल्यू इंक्रीज अगर करते चल जाए तो ये पावर यहाँ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो नीदर एनर्जी नॉट पावर। इस तरह से टी यू टी अगर है ना, एक्स टी इक्वल टू टी यू टी, दिस इज ऑल्सो नीदर एनर्जी नॉट पावर। मेन यही है कि टी टेंस टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर, है ना, एक्स टी का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, टेंस टू 0 और सम फाइनाइट वैल्यू, देन इट इज एनर्जी और पावर सिग्नल। तो टी यू टी क्या है, नीदर एनर्जी नॉर पावर। यूटी क्या है, पावर सिग्नल। डेल टी क्या है, एनर्जी सिग्नल। ई माइनस ए टी क्या है, एनर्जी सिग्नल। ई ए टी क्या है, ए अगर लेस देन 0 हो तो एनर्जी सिग्नल हो जाता है। ये सारे हम एनर्जी और पावर पर ले लिए। एनर्जी और पावर सिग्नल जब हम क्लासिफाई करते हैं कि क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एनर्जी एंड पावर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, मैं हम दोनों का एक से दूसरे का पता नहीं कर सकते कि, है ना, एनर्जी है या पावर नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा हमको हमेशा। ओके, सिर्फ एनर्जी निकाल लिए और पावर नहीं निकाले, हम बता दिए कि नहीं एनर्जी है, तो गड़बड़ हो सकता है। ओके, सो वी नीड टू कैलकुलेट बोथ एंड देन वी कैन डिसाइड वेदर इट इज एनर्जी और पावर। ओके, बिकॉज एनर्जी अगर सिग्नल हो तो वो एनर्जी 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा, बट इसका पावर क्या होना चाहिए एट द सेम टाइम 0, सो वी नीड टू चेक दिस आल्सो। ओके, only checking one condition is not condition, that's why energy and power signals are mutually exclusive. Okay, नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी पावर अगर कंप्लीट हो गया, सो वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल, डिफरेंट टाइप्स। सिस्टम पे आते हैं। नाउ वी विल सी सिस्टम। ओके,
तो सिस्टम क्या है कि एक्स एन अगर कोई सिग्नल हो, ये सिस्टम को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट निकलता है वाई एन, और इधर हम एक्स टी डालते हैं, यहाँ एच रहता है और आउटपुट निकलता है वाई टी। ओके, सो दिस इज डिफाइंड एज अ सिस्टम। ओके, दिस सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है, जस्ट एज अ फंक्शन होता है, फंक्शन की तरह, फंक्शन मैपिंग। एग्जांपल yn is equal to xn, yn is equal to xn minus xn minus 1, yn is equal to n into xn, है ना, yn is equal to cos omega naught n into xn, है ना। सो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो वो सारे सिस्टम के टाइप को मैं यहाँ जस्ट लिखता हूँ, कौन कौन से टाइप होते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस सिस्टम, उसका नाम भी अलग अलग है। फर्स्ट इज डिफरेंस सिस्टम। ओके, फर्स्ट वी कैन राइट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी yn is equal to xn। ओके, सो यहाँ पे xn इंटर किया और आउटपुट में क्या निकला, yn। सो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। सेकेंड इज डिले, डिले सिस्टम। ओके, यहाँ xn लगाए, बाहर निकला yn is equal to xn minus k। सो डिले बाय k, hk हम यहाँ लिखते हैं। ओके, दिस इज डिले सिग्नल, yn is equal to xn minus k। इस तरह तीसरा है एडवांस, एडवांस सिस्टम। कैसे एडवांस होगा, अगर मैं xn अप्लाई करूं तो यहाँ पे yn is equal to xn plus k हो। ओके, तो इसको एडवांस सिस्टम कहते हैं। फोर्थ, मीन। xn हम अप्लाई किए हैं इनपुट में, h यहाँ ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर होकर yn आ रहा है मेरा, सपोज 1/3 xn minus 1 plus xn plus xn plus 1। so this is the mean। okay, similarly fifth one is accumulation, एक्यूमुलेटर। ओके, एक्यूमुलेटर कैसे होता है मेरा कि xn अगर अप्लाई करें तो yn इक्वल टू हो जाए सबका सम, है ना, ऑल प्रीवियस सम। सो दिस इज समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n xk। ओके, अप टू xn इज द एक्यूमुलेशन सिस्टम। ओके, और इसको हम इस तरह से भी एक्यूमुलेटर सिस्टम को लिख सकते हैं, इस तरह से yn इज इक्वल टू समेशन k is equal to minus infinity to n minus 1 xk plus xn, isn't it? n minus 1 तक फिर k is equal to n होगा तो ये xn ही हो जाएगा। What is this? This is yn minus 1, yn minus 1 plus xn। So yn is equal to yn minus 1 plus xn is the accumulation system, है ना। तो इसको हम रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। ये रिकर्सिव इक्वेशन के द्वारा एक्यूमुलेटर सिस्टम को हम दिखा रहे हैं। ओके, another sixth one, sixth one is the difference। तो डिफरेंस क्या होता है, इनपुट में हम एक्शन अप्लाई किए, एच आई सिग्नल सिस्टम, एंड आउटपुट इज इक्वल टू xn minus xn minus 1। so difference signal। okay, 7 time multiplier।
एक्सएन अप्लाई किए, एच में आउटपुट में मेरा मिल रहा है एन एक्सएन, सो दिस इज माई टाइम मल्टीप्लायर. एट इज मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन क्या होगा, एक्सएन अप्लाई किए और मॉड्यूलेट होके निकला एच से. वाई एन इज इक्वल टू cos omega naught n into xn, so this is called modulation, है ना. n टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, cos omega naught से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मॉड्यूलेशन हो रहा है ना. और ये डिफरेंस है xn माइनस xn माइनस 1, प्रीवियस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको डिफरेंस कहते हैं. डिफरेंस टाइम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलेशन, इसको समझ लिए. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का सिग्नल होता है. अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, है ना, सिस्टम सिग्नल का सम प्रॉपर्टी. सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटी है तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई वैसे, तो ये हो जाता है सी एक्स टी सिंपली. और टाइम रिवर्सल एक्स माइनस टी करते हैं, एक्स टी है, इसमें हम क्या करते हैं टाइम रिवर्सल, तो ये हो जाता है एक्स ऑफ माइनस टी. इस तरह से टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग एक्स ए टी. ओके, टाइम स्केलिंग. अब हम देखते हैं कि एक सिग्नल दिया हुआ है, ये है ना, ये 2 है, माइनस 2 है, एक्स टी है. इनको निकालना है, क्या चीज है, एक्स ऑफ 2t. तो एक्स 2t जब करेंगे, ये ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये कंप्रेस हो जाएगा सिग्नल. सिग्नल ये 2 से डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया. ओके, अगर यहाँ मैं कर दूं 2 टाइम्स x2t, तो ये 1 से ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे चल जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड 2 पे जाएगा और इस तरह का होगा सिग्नल. तो 2 टाइम्स x2t. अगर हम दे दें x4t, x t बाय 2, है ना, तब ये क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा सिग्नल, है ना. ये सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा. इस तरह से एम्पलीट्यूड 1 पे रहेगा, ये -4 और ये +4 हो जाएगा. ओके, अगर यहाँ पे दे दो 1/2 एक्स टी बाई 2, तो ये क्या एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/2 पे चल जाएगा, -4 से 4 हो जाएगा. ओके, इस तरह से स्केलिंग, टाइम स्केलिंग एंड सिंपली स्केलिंग कर सकते हैं दोनों. ओके, बोथ स्केलिंग इज कैन बी पॉसिबल. टाइम रिवर्सल दीजिए, if this is my xt, then what will be x of minus t. ये रिवर्स हो जाएगा इस तरफ में, है ना, ये 0 है, ये टाइम का 0 है. ओके, और अगर मैं कहूं x माइनस टी प्लस 2 क्या होगा, तो माइनस टी में प्लस करना है तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये वाला सिग्नल इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना. सो दिस इज विल बी मूविंग टू द 2. Suppose this is my 1, so this is -1. Here 2 यूनिट इसको अगर मूव कर दें तो ये +1 पे चल जाएगा, और इसको यहाँ पे, okay, ये 2 ये 1, so this is x माइनस टी प्लस 2. लेकिन x t प्लस 2 अगर कहें, x t प्लस 2, तो क्या होगा, ये x t है, +2 करना है तो ये जस्ट राइट मूव करेगा लेफ्ट. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, द शेप विल बी मेंटेन्ड, it will move like this. So this is 1, this is क्या होगा 2, -2 -1. Okay, so this whole thing is moving 2 unit left side if it is x plus t plus 2, but if it is minus t plus 2, so first we take the time reversal reflection minus t, तब उसको राइट शिफ्ट करते हैं 2 यूनिट. ओके, अब देखना है कि स्केलिंग हो, दोनों हो एक साथ. ये है मेरा 2 पर और ये भी है 2 पर. ओके,
हमको निकालना है, यह एक्स टी है। ओके, वी हैव टू फाइंड एक्स 2t + 3। ओके, एक्स 2t + 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको उसको 2t करेंगे। ओके, एक्स टी है तो सबसे पहले एक्स 2t निकालेंगे हम। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द एक्स 2t। 2t, तो इसको जस्ट हम क्या किए, यहाँ पे ये 0 ही रहा, ये क्या हो गया 1 पे आ गया एक्स 2t। अब इसको हम शिफ्ट, सो फर्स्ट इज टाइम स्केलिंग, देन इज शिफ्टिंग। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, शिफ्ट। तो फर्स्ट टाइम स्केलिंग x2t + 3 टाइम स्केल किए x2t। अब हम टाइम शिफ्ट करेंगे, टाइम शिफ्ट। तो इसको +3 लिखा है तो -3 क्या होगा, लेफ्ट जाएगा ये, है ना, क्योंकि t क्या है यहाँ मेरा पॉजिटिव है, तो 3 यूनिट लेफ्ट जाने के लिए क्या हो जाएगा ये। तो इस तरह का दिखेगा, ये 0 की जगह यहाँ क्या होगा -3 और यहाँ क्या होगा -2। ओके, सो दिस इज माई x2t + 3। इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। अगर पहले हम टाइम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, टाइम शिफ्ट, है ना, तो इसमें हमको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे x2t + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x ऑफ हाउ मच, सेकेंड, तो ये जो पहले किए वो थोड़ा सा रॉन्ग मेथड था, है ना। तो ये समझना है पहले क्या प्रेसिडेंस क्या है। ओके, सो दिस वे इफ विल डू व्हाट वी डिड अर्लियर, फर्स्ट स्केलिंग देन, सो दिस इज रॉन्ग मेथड, ये हमको बताना था, जस्ट मिस्टेक कर देते, है ना। करना क्या है इसमें, पहले हमको स्केलिंग करना है। सिंपली अगर मैं 2 इसको ले लिया है यहाँ पे 2t, देन इट विल बी रॉन्ग, है ना। फर्स्ट स्केलिंग ही करना था, तो ये कॉमन हमको लेना पड़ेगा हमेशा। तो ये जो है इसको हम लिखते हैं x2t + 3 इज इक्वल टू x ऑफ 2, यहाँ पे t + 3/2, है ना। अब हम पहले स्केल कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्केल करेंगे 2 से, तो शिफ्ट करेंगे कितना, हम 3/2 से शिफ्ट होगा वो। ओके, सो स्केल तो यहाँ 1 पे आ गया, तो इसको शिफ्ट कितना करना था, शिफ्ट 3/2। ओके, सो ये हो जाएगा -3/2 और ये कितना हो जाएगा, -3/2 + 1, तो -1/2। ओके, तो ये करेक्ट वे है। दिस वे इज रॉन्ग। पहले अगर हमको स्केलिंग करें तो ये स्केल को जरूर आप कॉमन ले लें। ओके, दिस स्केलिंग फैक्टर 2 मस्ट बी टेकन आउट कॉमन। ओके, 2x ऑफ 2t + 3/2। अब हम कर सकते हैं, पहले इसको क्या किया, xt से स्केल किए x2t, तो ये आया, ये x2t। अब उसको टाइम शिफ्ट करेंगे, तो टाइम शिफ्ट कितना करेंगे, शिफ्ट 3/2 यूनिट। ओके, इस तरह से ये, तो फर्स्ट दिस मेथड इज रॉन्ग एंड दिस मेथड इज करेक्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम करें, पहले क्या करें, टाइम स्केलिंग, x2t + 3 था, तो xt क्या चीज है मेरा, ये xt है, ये 2 पे है, ये भी 2 पे